आइए हम देखते हैं कि रमज़ान या फास्टिंग किस तरीके से आपकी ब्रेन को ट्रेन करता है। वो तमाम चीज़ें जो आपको आम डेज के अंदर अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टीज महसूस होती हैं, किस तरीके से आप होली मंथ ऑफ रमज़ान में अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना लेते हैं। रमज़ान किस तरीके से आपके सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव करता है और आपके मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिकल और फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे आखिरकार आप वो गोल अचीव कर लेते हैं जो यकीनन आपको प्रोफेशनली ग्रो करवाते हैं। तो आइए आज प्रोफेशनलिटी और स्पिरिचुअलिटी के दरमियान एक ब्रिज बनाते हैं ताकि हम बेनिफिट ले सकें हेयर एंड हेयर आफ्टर। इन दी होली मंथ ऑफ रमज़ान जब आप फास्टिंग से होते हैं, आपको बहुत प्यास लगती है और आपका दिल चाहता है कि आप पानी पिएं और आपको बहुत तलब होती है पानी की, लेकिन याद रखें उस वक्त आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है, नो दिस इज नॉट अलाउड। सो आपका ब्रेन इनिशियली उस नो को सुनने की और उसको एडॉप्ट करने की टेंडेंसी डेवलप करता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, जहां पर आपके ब्रेन फैसलासाजी करता है कि उसने क्या रिएक्ट करना है, इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर नो सुनने की हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है और यहां पर एक पॉज करने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज आपके ब्रेन को चेंज करती है। जब आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर काबू पा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर लेते हैं और अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करना ही तकवा कहलाता है। यानी आपका सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता है और आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में आना शुरू कर देता है। ये प्रैक्टिस न्यूरोसाइंस भी प्रूव करती है कि अगर आप इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करें तो वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। आइए अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस किस तरीके से ड्यूरिंग फास्टिंग आप इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। तो याद रखिए आप डे फर्स्ट के ऊपर ही रमजान में इन तमाम चीज़ों को प्लान करते हैं क्योंकि अब आपका पूरा स्केड्यूल चेंज हो चुका है, आपके स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, आपका सुबह ईटिंग हैबिट चेंज हो चुकी हैं, आपका प्रेइंग हैबिट चेंज हो चुकी हैं और आपकी सोशल हैबिट चेंज हो चुकी हैं। आप अपने ब्रेन को फर्स्ट डे इस चीज़ की तरफ लेके आते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज, not only accept, to accept at all cost because there is no compromise। यानी सहरी के वक्त ही सहरी होगी, सहरी के बाद आप कुछ नहीं खा सकते, इफ्तार से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, इफ्तार के वक्त ही आपने इफ्तार करना है। यानी आपने अपने जो हाई मैनेजमेंट टास्क हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो आपने अर्ली टाइम के अंदर उन कामों की प्रायोरिटी रखनी है क्योंकि आपके पास उस वक्त एनर्जी के लेवल हाई होंगे और लो एनर्जी लेवल वर्क जो है आपने सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है ताकि सेकंड हाफ के अंदर जब आपके एनर्जी लेवल कम हो तो आप उस जॉब को भी परफॉर्म कर सकें। यही चीज़ टाइम ब्लॉकिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट कहलाती है। इस पूरे प्रोसीजर्स के अंदर, इस पूरे डे के अंदर, डे फर्स्ट के ऊपर ही आप अपने ब्रेन के अंदर टोटल प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे होते हैं और न सिर्फ ये कि आप प्लान करते हैं बल्कि फिर आप इन तमाम चीज़ों को डायरेक्ट भी, अपने ब्रेन को डायरेक्ट भी करते हैं कि किस वक्त किस काम को आपने सर अंजाम देना है। आप अपनी इन तमाम एक्टिविटीज़ को अपने एक्शन से कंट्रोल भी करते हैं। मसलन आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, किस वक्त आपने प्रे करना है, किस वक्त आपने उठना है, आप इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं ताकि आप वो तमाम एक्शन परफॉर्म कर सकें जो आपने प्लान की हैं। एक्टिविटी के अंदर आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का असर जो है आपकी परफॉर्मेंस से पड़ता है, यानी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजरना होता है। जो भी एक्शन आप प्लान करते हैं मैनेजमेंट के अंदर किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, आप उन एक्शंस को अकाउंटेबल करते हैं ताकि आप ये देख सकें कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, ताकि उस मिस्टेक को जो है वो ओवरकम करने के बाद जो है आप दोबारा सक्सेस की तरफ मूव कर सकें। सेम हैपन्स इन द मंथ ऑफ रमज़ान। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, आप शाम में अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि आज के रोज़े में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ झूठ बोला हो, आज कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने किसी की गिबत की हो, आज ऐसा तो नहीं हुआ मैंने किसी का हक मारा हो, आज ऐसा तो नहीं हुआ किसी से मैंने एग्रेसिव टॉक करी है, किसी को मैंने इंसल्ट किया हो, आज ऐसा तो नहीं हुआ किसी की मैंने हक तलफी करी हो। आप अपने तमाम
डे के जो आपके एक्शंस होते हैं उनको अकाउंटेबल करते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि आपने जो फास्टिंग करी है उसको आप एक बेहतर तरीके से क्लोज कर सकें। तो क्या आप ये नहीं जानते कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस किसी भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने ब्रेन को बेसिकली ट्रेन कर रहे होते हैं अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के लिए कि रीथिंक एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस, सो दिस अल्टीमेटली इंक्रीज योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी स्किल्स। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप उस अमल से खुद गुजर रहे होते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर अमल को खुद पहले करके दिखाया ताकि आप उन मुश्किलात को महसूस कर सकें जो किसी भी एक्शन के अमल में आती है और आप एक बेहतर डिसीजन कर सकें। आज की लेटेस्ट मैनेजमेंट भी यही कहती है कि बी अ रोल मॉडल, अपने आप को एज ए रोल मॉडल प्रेजेंट करें ताकि आप उस अमल के अंदर बेहतर तरीके से एक्शन ले सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। न्यूरोप्लास्टी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि न्यूरो साइंस क्या है, खासतौर पे वो लोग जो कि मेडिकल से नहीं है। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं न्यूरो साइंस एक ऐसी साइंस है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डील करती है, और ये डील करती है कि किस तरीके से ब्रेन आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी हैबिट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली कुछ स्टिमुलस देना शुरू कर दें, कुछ थॉट्स देना शुरू कर दें, तो ब्रेन न सिर्फ ये कि अपने अंदर फिजिकल चेंजेस लेके आता है बल्कि अपने वायर्स को भी रिकनेक्ट करता है। वायर्स को रिकनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? मसलन कुछ आपके ब्रेन में ऐसे फिक्स रेस्पॉन्सेज होते हैं जो आपकी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। आपका ब्रेन कुछ रेस्पॉन्सेज के ऊपर फिक्स होता है, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको रिवायर करने के लिए आपको कंटिन्यूस स्टिमुलस देना पड़ते हैं। तो न सिर्फ ये कि ब्रेन के अंदर तब्दीलियां आती हैं बल्कि फिजिकल और केमिकल तब्दीलियां भी देखी गई हैं। अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपके ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी फीडेड हैं और वो स्टेबल हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सेम स्टिमुलस। आपके ब्रेन को एक स्टिमुलस मिल रहा है, आपका ब्रेन उसका रेस्पॉन्स कर रहा है, और अब वो एक हैबिट डेवलप हो गई है उसको रेस्पॉन्स करने की, तो वही रेस्पॉन्सेज आते हैं, वेदर इट इज़ योर गुड हैबिट और इट इज़ योर बैड हैबिट। नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू रिवायर योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है, यानी आपने बैड हैबिट्स को रिमूव करना है और अच्छी न्यू हैबिट्स को जो है आपने इन करना है। इस चीज़ को करने के लिए होली मंथ आपको देता है 30 डेज प्रैक्टिस प्लान। साइंस कहती है कि अगर आप 30 डेज किसी एक चीज़ को कंटिन्यूसली अपने ब्रेन के अंदर फीड करते रहें तो आपका ब्रेन जो है रिवायर हो जाता है और न्यू इंस्ट्रक्शन और कोड को एडॉप्ट कर लेता है और रेस्पॉन्स करने का तरीकाकार तब्दील कर देता है। सो ये 30 डेज फास्टिंग प्लान जो है, इसमें जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मैंने आपसे अर्लियर डिस्कस करी, ये तमाम आपके ब्रेन को ट्रेन कर रही हैं टू एडॉप्ट द न्यू थिंग्स। तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि जो प्रोग्राम आपको 30 डेज प्रोग्राम रमजान फास्टिंग के अंदर दिया गया है, वो न सिर्फ ये कि प्रैक्टिकल है बल्कि वो फिजिकली भी आपको चेंज करता है, आपकी थॉट्स और इमोशन बिहेवियर को भी चेंज करता है, और आपको एक एम्पल टाइम प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको अपना पार्ट बना लें। न कि मैनेजमेंट का वो पार्ट जो जनवरी में आपने स्टार्ट किया और फरवरी में छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंस एंड नो एनवायरमेंट फेवरेबल फॉर प्रैक्टिसिंग योर दीज गोल्स। तो फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान न सिर्फ ये कि एनवायरमेंट है, गोल्स हैं, और आपको एक्सरसाइज करने का एक मुकम्मल मौका दिया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर गुड मैनेजमेंट स्किल को डेवलप कर सकें। याद रखें, ऐसा ना हो कि माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद आपने जो स्किल सीखी हैं, जो आपने इस ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है और अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, इनको मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ के दोबारा ऑफिस में वही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें जो आप पहले कर रहे थे। याद रखें, 30 डेज के इस प्लान में ये आपका पार्ट ऑफ हैबिट बन चुका है। उम्मीद है आपको ये प्लान पसंद आया होगा, आपको ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर दें कि आप इसमें से कौन सी स्किल है जिसको बेहतर तरीके से सीख रहे हैं इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें, टिल दैट टाइम, बाय।